हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर 5.28 गुणा 10 की घात नेगेटिव 11 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करिए तथा इसकी गुरुत्वीय त्वरण से तुलना कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है कि अगर कोई भी कण या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर लगा रहा है तो केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। और ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है इसको हम ए से लिखते हैं। ये निर्भर करता है रेखीय वेग पर और जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। और अगला हमारी अवधारणा होगी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जब कोई भी पृथ्वी के सापेक्ष, अगर कोई भी पिंड पृथ्वी के सापेक्ष जिस गति से गति को परिवर्तित करता है उस गति में परिवर्तन की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान अचर होता है, वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब हम चलते हैं हल की तरफ। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये किसका, हाइड्रोजन का। किसका दे रखा है हमें? हाइड्रोजन का। तो हमें ये बताया हुआ है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी प्रोटॉन के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब ये जो चक्कर लगा रहा है इसकी हमें सारी चीजें दे रखी है। जैसे हमें दे रखा है कि वो किस रेखीय वेग से चल रहा है। तो रेखीय वेग जो दे रखा है हमें 2.18 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। और हमें यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या क्या है, किस त्रिज्या पर ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं r त्रिज्या मान लेता हूँ तो त्रिज्या यहाँ पर क्या दे रखी है? वो हमें दे रखी है 5.28 10 की घात -11 मीटर की। अब हमें पता है कि अगर कोई भी पिंड या वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला जो त्वरण होता है वो बराबर होता है अभिकेंद्र त्वरण के। और अभिकेंद्र त्वरण जिसको हम अल्फा से लिखते हैं, अभिकेंद्री त्वरण का मान रेखीय वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो रेखीय वेग भी हमें दे रखा है, त्रिज्या भी दे रखी है। तो 2.18 10 की घात 6 का वर्ग और नीचे क्या आ जाएगा? 5.28 10 की घात -11। अब इसको अगर हम यहाँ पर हल करेंगे तो 2.28 को 2 बार और 10 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और नीचे हमारा क्या है? नीचे हमारा है 5.28। तो जब हम इसको यहाँ पर पूरा हल करेंगे, जैसे पॉइंट से हम
यहाँ दशमलव से दशमलव काटेंगे और फिर जब हम इसको गुणा करके फिर हम लिखेंगे, और यहाँ पर 10 की घात ऋण 11 है, तो 10 की घात तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 23 हो जाएगी, और आएगा 0.9011। तो इसको लगभग हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 10 की घात 22 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का वर्ग। ये तो हमारा आ गया त्वरण। अब दूसरा हमें बोला गया है कि हम इस त्वरण की तुलना गुरुत्वीय त्वरण से करें। तो गुरुत्वीय जो त्वरण है उसका जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो तुलना करने पर तो हम ऊपर तो लिख रहे हैं अभिकेंद्रीय त्वरण और नीचे लिख रहे हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। तो 9 10 की घात 22। तो अगर हम इसको लगभग अगर हम देखें तो लगभग अगर हम इसको काट देते हैं तो लगभग यहाँ पर तुलना करने पर हमारा जो आएगा वो आएगा लगभग 10 की घात 22 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये दोनों हमारे उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।